दोस्तों क्या होगा अगर जलते लावा को आईफोन के ऊपर डाल दिया जाए? क्या वो आईफोन पिघलेगा या फिर जैसा था वैसा ही रहेगा? और किसी कार के नीचे गर्म लावा रख दिया जाए तो क्या कार पूरी की पूरी पिघल जाएगी? और अगर किसी कार के टायर के नीचे बहुत सारी कीलों को लगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या ये कीले कार के टायर में छेद कर पाएगी? और दोस्तों क्या होगा अगर किसी 1000 डिग्री मेटल बॉल को अंडे के ऊपर रखा जाए? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे जिन एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 पर है कार विस लावा। दोस्तों क्या होगा अगर खौलते हुए लावा को किसी गाड़ी के टायर के नीचे डाल दिया जाए? क्या उस गाड़ी का टायर जल के राख हो जाएगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले इस लावा को एक कांच के ग्लास में डाला गया। अब इस लावा को ग्लास में डालने के कुछ ही सेकंड के बाद पूरे ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि लावा का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होने की वजह से उसने पूरे ग्लास को ही तोड़ डाला। अब दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि लावा का टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई होता है। अब जब इसी लावा को एक गाड़ी के नीचे डाला गया, उसके बाद जब इस लावा के ऊपर से गाड़ी गुजरी तो उस गाड़ी के टायर में ही आग लग गई और कुछ ही सेकंड के बाद टायर से आग बुझ भी जाती है। और इसी लावा के ऊपर से फिर वापस इसी गाड़ी को रिवर्स भी किया गया, जिससे फिर से टायर में आग लग जाती है और खुद ही खुद वह बुझ भी जाती है। इस खौलते हुए लावा के ऊपर से गाड़ी के टायर को 2 बार निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के टायर में कुछ भी नहीं हुआ। बस कुछ ही जगहों पर टायर में जलने के निशान आए। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो साबित हो ही जाती है कि अगर किसी गाड़ी के टायर को आग के ऊपर से निकाला जाए तो भी आग का टायर पर कोई भी असर नहीं होगा। नंबर 2 पर है आईपैड वर्सेस लावा। दोस्तों अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें लावा को एक कांच के ग्लास में डाला गया तो किस तरह से उस ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब क्या होगा जब इसी लावा को किसी नए आईपैड के ऊपर डाला जाए? सबसे पहले लावा को एक छोटे से कीपैड फोन के ऊपर डाला गया, जिसके बाद वो पूरा का पूरा फोन जल के राख हो गया और उस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिससे कि उसे बाद में काम में भी लिया जा सके। अब जब इसी खोलते हुए लावा को एक नए आईपैड के ऊपर डाला गया तो लावा के आईपैड के ऊपर पड़ते ही आईपैड में आग लगी और आईपैड की पूरी डिस्प्ले तेज आग के साथ जलने लगी। ऐसे ही आग जलते जलते कुछ ही सेकंड्स के बाद आईपैड की बैटरी में भी आग लग गई, जिसकी वजह से आईपैड के अंदर से तेजी से आग निकलने लगी और थोड़ी देर आग निकलने के बाद आईपैड की बैटरी ही ब्लास्ट हो जाती है। और करीब 20 मिनट के बाद जब इस आईपैड के हालात देखे गए तो वह कुछ ऐसे थे जिसमें आईपैड के अंदर की सारी चीजें जल चुकी थी और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसका यूज किसी और आईपैड में भी किया जा सके। नंबर 3 पर है फायरवर्क्स अंडर आइस। दोस्तों आप में से लगभग सभी लोगों ने पटाखों को तो जरूर जलाया होगा, और अगर इसने नहीं चलाया तो उन्होंने पटाखे चलते हुए तो जरूर देखे होंगे। और आप में से कुछ लोगों ने पटाखों से हुए एक्सपेरिमेंट को भी देखा होगा, जिसमें पटाखों को पानी के अंदर भी चला दिया जाता है और जमीन में गाड़ के भी चला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखा है जिस एक्सपेरिमेंट में पटाखे को बर्फ के अंदर जला गया हो? ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट को एक लेक के ऊपर जमी हुई बर्फ में किया गया, जिसमें सबसे पहले इस लेक की बर्फ को तोड़कर उसमें एक छोटा सा हॉल किया गया, जिससे कि इसके नीचे एक वाटरप्रूफ पटाखे को डाला जा सके। तो जैसे ही इस लेक के ऊपर जमी हुई बर्फ के नीचे एक पटाखे को डाला गया तो जब उसमें ब्लास्ट हुआ तो उस लेक की बर्फ ही आसमान में उड़ गई। ऐसे ही बहुत सारे पटाखों को इस लेक के नीचे चलाया गया। नंबर 4 पर है श्रेडर मशीन वर्सेस स्ट्रेस बॉल। दोस्तों स्ट्रेस बॉल के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये बॉल कितनी ज्यादा ढीठ होती है। इसी स्ट्रेस बॉल के ऊपर से आप अगर किसी की गाड़ी को भी निकाल देंगे तो भी इस बॉल को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसी स्ट्रेस बॉल को किसी श्रेडर मशीन के अंदर डाला जाए तो क्या श्रेडर मशीन इस स्ट्रेस बॉल को काट पाएगी? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले श्रेडर मशीन के अंदर इस टॉय को डाला गया, जो कि एक स्ट्रेस बॉल की तरह ही है, जिसे दबाने पर इसके मुंह से कुछ अजीब सा लिक्विड निकलता है और इसे श्रेडर मशीन में डालने के बाद ये पूरी तरीके से कट जाता है। और फिर इसके बाद जब इस श्रेडर मशीन में एक स्ट्रेस बॉल डाला गया तो इस स्ट्रेस बॉल को श्रेडर मशीन पूरी तरह से नहीं काट पाई। लेकिन जब इसी श्रेडर मशीन के अंदर बहुत सारी स्ट्रेस बॉल को डाला गया तो इस श्रेडर मशीन से वह सारी बॉल्स कट गई। नंबर 5 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल विस एग। दोस्तों क्या होगा अगर मेटल की बॉल को गर्म करके एक अंडे के ऊपर रखा जाए? क्या वो अंडे के अंदर मौजूद लिक्विड को जला देंगे? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जब इस मेटल की बॉल को एक स्ट्रेस बॉल के ऊपर रखा गया तो उसके ऊपर की लेयर जल गई
और इसके अंदर से छोटी छोटी बॉल्स निकलने लगी। और फिर जब इसी लाल मेटल की बॉल को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो उसने इस पूरी बॉल को तोड़ कर रख दिया। और दोस्तों, इस लाल मेटल की बॉल को टूटता देख एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। इसके बाद उस बॉल को गन पाउडर के ऊपर रखा गया। और गन पाउडर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ये पाउडर कितना ज्यादा खतरनाक होता है। जरा से भी अगर कोई आग की चिंगारी इसके पास आ जाए तो ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इसी गन पाउडर में जब इस मेटल की बॉल को डाला गया तो 1 सेकंड से भी कम समय में ये पूरा का पूरा गन पाउडर जल के राख हो गया। और जब इसी मेटल की बॉल को गैलियम के ऊपर रखा गया तो किस तरह से गैलियम जल के लिक्विड में बदल गया, ये आप अभी देख ही पा रहे होंगे। और फिर फाइनली जब इसी 1000 डिग्री मेटल बॉल को एक अंडे के ऊपर रखा गया तो कुछ ही देर में इस बॉल ने अंडे के अंदर मौजूद सारे लिक्विड को जला दिया। या यूं कहे कि अंडे की आमलेट अंडे के अंदर ही बन गई। नंबर 6 पर है वाटरमेलन वर्सेस 4000 रबर बैंड्स। दोस्तों, क्या होगा अगर किसी तरबूज के ऊपर बहुत सारी रबर बैंड को लगा दिया जाए और फिर वो तरबूज तब जाके फटेगा। जब आप किसी तरबूज के ऊपर बहुत सारी रबर बैंड को लगाते हो तो उस तरबूज के बीच में इतना ज्यादा प्रेशर लगता है कि वो बीच में से फट जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट की बहुत सारी फनी वीडियोस इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। और जब आप किसी वाटरमेलन के ऊपर एक एक करके बहुत सारी रबर बैंड्स को लगाते हो तो आपको इस बात का भी डर सताता है कि भाई इस रबर बैंड के बाद ये वाटरमेलन कब फट जाए, ये भी आपको नहीं पता होगा। ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट में जब वाटरमेलन के ऊपर एक एक करके बहुत सारी रबर बैंड्स को लगाया गया और एक टाइम के बाद ये तरबूज बहुत ही तेजी से फट गया, जिसमें इस तरबूज के ऊपर 400 से भी ज्यादा रबर बैंड्स का यूज किया गया। नंबर 7 पर है GoPro इनसाइड अ कार टायर। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कार के टायर के अंदर का नजारा देखा है कि भाई कार के टायर के अंदर क्या होता है? तो चलिए आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम आपको कार के टायर के अंदर का नजारा दिखाते हैं। तो सबसे पहले कार के टायर के अंदर एक कैमरा डाला गया जिससे कि टायर के अंदर का नजारा देखा जा सके। और फिर इस टायर को बहुत सारी चीजों के ऊपर चढ़ाया गया, जैसे कोका कोला की बोतल के ऊपर। और बोतल के ऊपर चढ़ाने के बाद आप टायर के अंदर का नजारा देख सकते हैं। और फिर इस टायर को बहुत सारे नुकीली कीलों के ऊपर भी चढ़ाया गया, जो कि ये कीले टायर के अंदर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी। और फिर फाइनली जब इस टायर को लंबी सी नुकीली कीलों के ऊपर चढ़ाया गया तो ये कीले इस टायर के अंदर छेद करके घुस जाती है। और फिर अंदर से ये कीले देखने में कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी। नंबर 8 पर है लावा वर्सेस पूल। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले मेटल को बहुत ही ज्यादा तेज टेम्परेचर पर पिघलाया गया, जिससे ये मेटल पूरा ही लिक्विड की तरह बन जाता है। और फिर इसी खौलते हुए मेटल को, या यूं कहे कि मेटल से बने लावा को जब एक छोटी सी स्विमिंग पूल के अंदर डाला गया तो उस स्विमिंग पूल के अंदर का पूरा पानी खौलने लगा। और फिर कुछ देर के बाद जब इस लावा को पूल से बाहर निकाला गया तो वह इस तरह से बन चुका था। जिस मेटल को गर्म करने के बाद लिक्विड में बदला गया वो ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगा। और फिर इसके ऊपर से कुछ छोटे छोटे मेटल के टुकड़े भी गिरने लगे। नंबर 9 पर है कार वर्सेस नेल्स। दोस्तों, क्या होगा अगर किसी कार के टायर के नीचे बहुत सारे कीलों को लगा दिया जाए? तो क्या ये कीले कार के टायर के अंदर छेद कर पाएंगे? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले लकड़ी के ऊपर 200 कीलो को ठोका गया और फिर उसके बाद जब इस गाड़ी को इन कीलों के ऊपर से निकाला गया तो इस टायर में एक भी कील नहीं घुसती है। और फिर जब इन कीलों को 200 से 50 कर दिया जाता है, मतलब कि जिस लकड़ी के टुकड़े में 200 कीले घुसे हुई थी उन कीलों में से सिर्फ 50 कीलो को रहने दिया जाता है। उसके बाद जब इस गाड़ी के टायर को इन कीलों के ऊपर से निकाला जाता है तो भी टायर में इसका कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन 50 से जब इन कीलों को 30 पर कर दिया जाता है तो उसके बाद ये गाड़ी इन कीलों के ऊपर जाते ही पंक्चर हो जाती है। ऐसे ही 200 किलो को गर्म करके जब इसके ऊपर से गाड़ी के टायर को निकाला जाता है तो इस एक्सपेरिमेंट में ये कीले इस गाड़ी के टायर के अंदर तो नहीं घुसती है, लेकिन कीलों के गर्म होने की वजह से टायर में आग जरूर लग जाती है। और वही जब 11 किलो को बहुत ही ज्यादा गर्म करके इस गाड़ी के टायर को इनके ऊपर से निकाला जाता है तो ये कीले बहुत जल्दी टायर के अंदर घुस जाती है। तो दोस्तों, आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।